हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग पे। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। चलिए बचपन की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि मेले का क्या आनंद होता था, क्या उत्साह होता था। आपको भी अपना बचपना याद आ जाएगा जब आप इस टॉपिक को पूरा देखेंगे और समझेंगे। तो जिन्होंने मेलों का लुत्फ उठाया है, उनको निश्चित रूप से अपनी बचपन की ओर जाना ही पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है साथियों, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, इस पे हम चर्चा करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पद्माकर समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है। तो इसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट करके दिया था। जो आंसर था सागर, जहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर भी स्थापित है। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण टेस्ट लेकर आते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना इस टॉपिक में सीखा है और कितना और भी सीखने की ज़रूरत है। सारे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इसमें शामिल किया गया है और जो सारे महत्वपूर्ण मेले हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं समय समय पर, तो उनके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य से एक परिपूर्ण राज्य है, जहाँ पर सांस्कृतिक संस्थाएं, मेलों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मेजर फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश। वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक पूरा ध्यान से देखें और लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर भी कमेंट के माध्यम से देने की कोशिश करें। तो यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मेलों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और रंगीन चित्रकारी जीवन शैली का पैनोरमा कहा जाता है। मतलब ये समझ लिया जाए कि जो मध्य प्रदेश में जो संस्कृति प्रचलित है, उसमें से जो रंगीन जीवन शैली है वो एक महत्वपूर्ण है। और इन्हीं मेलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और रूप का अद्वितीय और दुर्लभ सामंजस्य भी यहाँ पर दिखाई देता है, जो कहीं और दिखाई नहीं देता है। और यदि हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश के साथियों, तो लगभग 1400 मेले पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगते हैं, समय समय पर ये लगते हैं। और सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो वो उज्जैन जिले में है। सबसे ज़्यादा जो मेले होते हैं 227 मेले उज्जैन जिले में लगते हैं। और होशंगाबाद में साथियों सबसे कम सिर्फ 13 मेलों का आयोजन किया जाता है। अब चूंकि मेले जब होते हैं तो खाली समय में ही होंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई में सबसे ज़्यादा मेले होते हैं और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सबसे कम होते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो मार्च, अप्रैल और मई में होता है उस टाइम पे सभी लोग, किसान भी फ्री होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कटाई उटाई सब हो चुकी होती है। और उसके बाद फिर जैसे ही जून, जुलाई और अगस्त आता है तो खेती का समय आ जाता है, तो फिर मेलों का आयोजन कम हो जाता है। तो इस तरह से मेलों से आज हमारे बचपन की यादें ताज़ा होगी। तो आप भी बहुत ध्यान से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। बात करते थे हम सिंहस्थ मेला, जिसको हम कुंभ मेले के नाम से भी जानते हैं। साथियों ये उज्जैन जिले में लगता है और ये इस मेले का जो आयोजन होता है क्षिप्रा नदी के किनारे होता है, जो चैत्र माह के पूर्णिमा और वैशाख माह की पूर्णिमा तक लगातार किया जाता है। उज्जैन हमारे प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है और ये बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर यह मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्षों में इस तरह की स्थिति पैदा होती है, इसीलिए इसको जो है तो आयोजन किया जाता है। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात जरूर आपसे बताना चाहेंगे कि इसमें पूरे देश विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं। और यात्रियों की दृष्टि से यदि हम देखें तो पूरे राज्य का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। देख सकते हैं 2016 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, बहुत गैदरिंग होती है, क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है। बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश और दुनिया से लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इन पॉइंट्स को जरूर आप याद करके रखें। अगले मेले की यदि हम बात करें तो रामलीला का मेला है और ये दतिया में आयोजित होता है। दतिया की प्रमुख रूप से जो भांडेर तहसील है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि 100 वर्षों के अधिक समय से चला आ रहा है और प्रमुख रूप से जनवरी और फरवरी में इसका आयोजन होता है। देख सकते हैं साथियों मेले का उत्साह जो होता है एक बहुत ही अलग होता है और ख़ास तौर से बड़े बच्चे बूढ़े सभी इसमें शामिल होते हैं। यदि हम नागा जी का मेला की बात करें तो मुरैना में होता है और अकबर कालीन संत नागा जी की स्मृति में होता है और प्रमुख रूप से नवंबर और दिसंबर में इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही में मुरैना की जो पोरसा गांव में है, 1 माह तक इस गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। प्रमुख रूप से यहाँ पर पहले बंदर ही बेचे जाते थे, लेकिन अब पालतू जानवर भी बेचे जाने लगे हम, जैसे कि देख सकते हैं। तो इस तरह से बोला जा सकता है कि ये प्रमुख रूप से जानवरों का मेला भी है। पीर बुधान का जो मेला होता है साथियों, ये शिवपुरी की सांवरा क्षेत्र में 250 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है
और ये अगस्त सितंबर महीने में मुस्लिम संत पीर बुरहान जी के मकबरे पर ही आयोजित होता है। यह मकबरा देख सकते हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर सभी समाज के लोग, सर्वहारा समाज के लोग शामिल होते हैं। यदि हम बात करें बरमान का जो मेला है वो नरसिंहपुर जिले की सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति के समय पर 13 दिनों तक चलता है और इसमें झूलों का बहुत ही आयोजन होता, महत्व होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं नदी किनारे इसका आयोजन होता है और बड़ा ही बढ़ चढ़ करके लोग इसमें शामिल होते हैं। यदि हम बात करें संत सिंगा जी का मेला, ये खरगोन में होता है और ये एक महान संत थे, इन्हें देवता भी बहुत जगह माना जाता था। और पश्चिमी निवाड़ जिसको खरगोन में पिपलिया गांव में इस मेले का आयोजन अगस्त सितंबर में 1 सप्ताह तक के लिए किया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है, देखने में भी बड़ा ही रोचक है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा साथियों, जो हम मेले आपसे शेयर कर रहे हैं ना, इससे हमारी बचपन की यादें तो ताज़ा होगी ही होगी, साथ ही में इन मेलों से जो एमपी में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनमें 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप भी बिल्कुल माइंड में अच्छे तरीके से रखें। बात करें यदि हीरा भूमिया का मेला, तो ये ग्वालियर में लगता है साथियों और ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही प्रसिद्ध मेला माना जाता है। हीरामन जो बाबा थे जिनके नाम से मेला लगता था, ऐसा कहा जाता है कि वो महिलाओं से बांझपन दूर कर देते थे और ये ग्वालियर क्षेत्र में अगस्त सितंबर माह में ये आयोजित होता है। देख सकते हैं आप, उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको सुप्रसिद्धि प्राप्त थी जिसके वजह से इस मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है। मठ घोघरा का जो मेला है ये सिवनी जिले में भैरवथान नामक स्थान पर शिवरात्रि से 15 दिनों तक चलता है और यहाँ पर प्राकृतिक झील और गुफा भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर बनता है। बात करिए यदि हम तेजा जी का मेला, तो ये जो मेला है साथियों ये गुना जिले में भावावाड़ में लगता है और पिछले 70 वर्षों से इसका लगातार आयोजन किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक दैवी शक्ति थी जो शरीर से सांप का जहर मिनटों में उतार देती थी और ये तेजा जी की जयंती में ही लगता है और साथ ही साथ में निमाड़ में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मेला है और मेलों से हम लगातार आगे चल रहे हैं और आते हैं कान्हा बाबा का मेला। ये होशंगाबाद की सोडलपुर नामक गांव में लगता है और कान्हा बाबा की ये समाधि स्थल पर लगता है। ये यहीं पर इनकी समाधि स्थल बनी हुई है नदी किनारे और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मेले का आयोजन किया जाता है। बड़े ही उत्साह के साथ लोग इसमें शामिल होते हैं और मेलों में झूला है, खेल सामग्री है, ये सब चीज़ें जो है तो आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। बात करें थे हम जागेश्वरी देवी या जोगेश्वरी देवी का मेला, तो ये अशोकनगर जिले की चंदेरी नामक स्थान पर लगता है। चंदेरी एक तहसील भी है और चंदेरी की साड़ियाँ भी फेमस है और चंदेरी के शासक जोगेश्वरी देवी के बहुत बड़े भक्त थे। उन ऐसा कहा जाता है कि उनको कोढ़ था और उनका कोढ़ इन्हीं देवी के आशीर्वाद से ठीक हुआ था और तभी से यहाँ पर जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब चलते हैं रीवा की ओर साथियों, जिसे सफ़ेद शेर की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और रीवा के पास सतना जिले में मुकुंदपुर टाइगर सफारी भी है जहाँ पर सफ़ेद शेरों का पालन पोषण किया जा रहा है। साथियों, जो इस मेले का आयोजन है महामृत्युंजय मंदिर पर बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर होता है। ऐसा कहा जाता है कि महामृत्युंजय का जाप करवाने से अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। तो ये रीवा जिले में इस मेले का आयोजन बहुत ही उत्साह के साथ किया जाता है। बाबा सहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स है वो नीमच जिले में फरवरी महीने में 4 दिनों तक होता है और ये उन्हीं की मज़ार में, जो बाबा सहाबुद्दीन औलिया जी की जो मज़ार है वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कालू जी महाराज का जो मेला है साथियों, ये खरगोन पश्चिमी निमाड़ के जिस नाम से जानते हैं हम, पिपलिया खुर्द में 1 महीने तक होता है इसका आयोजन। और ऐसा माना जाता है कि 200 वर्षों पूर्व कालू जी महाराज यहाँ पर अपनी शक्तियों और आदमियों और जानवरों की जो बीमारी यहाँ पर ठीक किया करते थे, इसीलिए उनके याद में, उनकी स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलते हैं सीधी की तरफ और चंडी देवी का जो मेला है वो सीधी के घोघरा नामक स्थान पर होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि चंडी देवी का मेला किस स्थान पर लगता है, तो उसका जो सही आंसर है साथी वो सीधी जिले घोघरा नामक स्थान है और इन्हें पार्वती का अवतार भी माना जाता है। साथ ही साथ में ये मार्च और अप्रैल में इस मेले का आयोजन किया जाता है चंडी देवी का। तो इस बिंदु को जरूर आप अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे। सागर पहुंचते हैं और सागर में देखते हैं कि जो धमोनी उर्स है वो धमोनी नामक स्थान पर बाबा मस्तान शाह अली की मज़ार पर इस मेले का आयोजन होता है अप्रैल मई में। और बाबा धमोनी शरीफ चिश्ती की जो दरगाह है यहीं पर इस मेले का आयोजन होता है और सागर एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस भी है जहाँ पर पद्माकर स्मृति समारोह भी मनाया जाता है। अमरकंटक का जो शिवरात्रि मेला है वो अमरकंटक में नर्मदा नदी का अमरकंटक उद्गम स्थल भी है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है शहडोल जिले के अंतर्गत।
और 80 वर्षों से शिवरात्रि पर लगातार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भीड़ से ही समझ में आता है कि कितने ही उत्साह के साथ यहाँ पर पब्लिक जो है तो शामिल होती है। अब ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है सोनागिरी का मेला। ये दतिया जिले में है और होली के अवसर पर होता है। प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है। प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पर इस मेले का आयोजन सोनागिरी दतिया जिले में 5 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ के जो मंदिर है साथियों सोनागिरी दतिया के, वो बहुत ही पॉपुलर मंदिर हैं और यहाँ पर इसीलिए इन्हीं की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण हाट बाजार होता है भगोरिया मेला, जो झाबुआ में आयोजित होता है। और इस चित्र में आप उत्साह को देख सकते हैं, कितना उत्साह के साथ यहाँ पर लोग शामिल होते हैं। प्रतिवर्ष ये होली के अवसर पर इसका आयोजन झाबुआ में किया जाता है। चलिए, तो ये प्रमुख मेले थे जिनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत सारे मेले हैं जो मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया कि लगभग 1400 मेलों का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है हर वर्ष, और लगभग 247 मेले तो अकेले उज्जैन में ही लगते हैं, जो महाकालेश्वर की नगरी के नाम से भी फेमस है। और सबसे कम मेले 13 मेले जो है तो आपके होशंगाबाद जिले में लगते हैं। अब वन लाइनर में हम एक बार में और जो महत्वपूर्ण मेले हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें भैरवनाथ जी का जो मेला है वो साथियों सिवनी जिले में लगता है। जल बिहारी का जो मेला है वो छतरपुर में लगता है। कई बार प्रश्न में भी पूछा गया, इसलिए इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। कुंडेश्वर जी का मेला जो है टीकमगढ़ जिले में लगता है। सलकनपुर का मेला, ये साथियों एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, ये बुधनी सीहोर में लगता है। और बुधनी शिवराज सिंह जी का विधायकी क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी कहलाता है। माँ शारदा की यदि हम बात करें तो जैसा कि विश्व प्रसिद्ध है, मैहर में लगता है त्रिकूट पर्वत के ऊपर, और ये सतना जिले के अंतर्गत आता है। चामुंडी माता का मेला देवास में लगता है। नव देवी का मेला जो आयोजित होता है वो रावतपुर भिंड में होता है। मंधाता, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मंधाता एक फेमस प्लेस है ओंकारेश्वर के अंतर्गत, तो यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। गोटमार का जो मेला है साथियों बड़ा ही प्रसिद्ध है, छिंदवाड़ा जिले में इसका आयोजन किया जाता है। इसको आप याद करके रखेंगे। धर्मराजेश्वर जी का जो मेला है वो मंदसौर में होता है। नवग्रह का मेला खरगोन जिले के अंतर्गत होता है। मढ़ई का मेला डिंडोरी में होता है। और एक और ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि राहस का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो एक गढ़ा कोटा सागर में है। सागर में भी अन्य मेले भी आयोजित होते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। मकर संक्रांति की यदि हम बात करें तो ये भोजपुर राजस्थान में होता है, रायसेन में होता है। रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद जिले में होता है। सिद्धेश्वर का मेला शिवपुरी में होता है। बाणगंगा का मेला का आयोजन शिवपुरी में ही होता है। और जो बालाजी का मेला है वे बुरहानपुर जिले के अंतर्गत होता है। यदि हम बात करें गधों के मेले की तो साथियों ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, और ये उज्जैन में भी होता है और चित्रकूट में सतना जिले में भी इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है उमरेठ का मेघनाथ मेला, ये साथियों छिंदवाड़ा में होता है। जैसा कि गोटमार मेला भी छिंदवाड़ा में आयोजित होता है। वादकपुर का मेला जो होता है ये दमोह में होता है। अब यदि हम बात करें दतिया की तो दतिया में कई मेलों का आयोजन होता है। पीताम्बरा पीठ भी दतिया में ही है। तो रामलीला का मेला, रतनगढ़ का मेला, शनकुआ का मेला, बड़ोनी का मेला, उन्नान का मेला, ये सब मेलों का आयोजन दतिया में होता है। अच्छा साथियों, आपको इन मेलों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप इसको वन लाइनर में बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से माइंड में अपने रखेंगे। रामलीला का मेला और भी भांडेर दतिया में होता है, और अन्य जगह भी इसका आयोजन किया जाता है। शंकर जी का यदि मेले की हम बात करें तो चौरागढ़ पचमढ़ी में होता है। अब चलते हैं पन्ना में, तो शरद समैया का मेला और बलदाऊ जी का मेला, ये दोनों ही मेलों का आयोजन जो है तो साथियों पन्ना में होता है। बांदकपुर का जो मेला है वो दमोह में होता है। और विंध्यवासिनी बिजासन देवी का जो मेला होता है वो बुधनी सीहोर में इसका आयोजन किया जाता है। बात करें यदि मध्य प्रदेश का जो व्यापारिक मेला है, ये एक महत्वपूर्ण मेला है। ये महीने भर इसका आयोजन किया जाता है और ये ग्वालियर में होता है। ग्वालियर के जिले में इसका आयोजन होता है। व्यापारिक मेला में तमाम तरह की चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है। शहीद मेला की यदि हम बात करें तो सनावद खरगोन में होता है। आलम तबलीगी इज्तिमा का जो ये मेला होता है साथियों, कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि आलम तबलीगी इज्तिमा का मेला कहाँ पर होता है, तो उसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। और बाबा गरीबनाथ का जो मेला होता है वो शाहजहाँपुर जिले में इसका आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से साथियों यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है। बहुत सारे मेलों की हमने आपको तस्वीर सहित अवेलेबल कराया है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं और अब अक्सर ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन मेलों का आयोजन होता है समय समय पर, और जो और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी हमने इस टेबल में शामिल किया है। तो इनको आप अपने माइंड में रखें, कोई भी मेला इसमें से छूटा नहीं है होने को। तो और भी छोटे बड़े बहुत से मेलों का आयोजन किया जाता है। चलिए, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और बिना देरी किए हम अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है।
साथियों सिंहस्थ जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रति 12 वर्ष में होता है और सिंह राशि के सूर्य के सामने होने पर होता है। तो ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन। तो आपको जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि जो इस मेले का आयोजन होता है वो उज्जैन में होता है और सिंह राशि के पर होता है। नेक्स्ट मेला है महामृत्युंजय का मेला। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो सतना है, रीवा है, जबलपुर है या पन्ना है। तो इसके यदि हम सही ऑप्शन की टिक करें तो महामृत्युंजय का जो मेला होता है साथी वो आपका रीवा जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें कि पीर बुधान का जो मेला है वो कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन है। कितने सालों से लग रहा है? 250, 350, 150 या 450। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है 250 वर्षों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा पीर बुधान का। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। बात करें थे हम कालू जी महाराज के मेले की, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन भोपाल, दिल्ली, इंदौर या पिपलिया खुर्द, खरगोन। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है आपका पिपलिया खुर्द, खरगोन। इस मेले का आयोजन पिपलिया खुर्द, खरगोन जिले में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें कि धमोनी उर्स का आयोजन किस शहर में होता है। तो ऑप्शन है रीवा, भोपाल, सागर या मंडला। तो साथियों धमोनी उर्स का आयोजन जो होता है वो सागर जिले में होता है और सागर में अन्य और भी मेले हैं जिनका आयोजन होता है। पद्माकर समारोह भी सागर में होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी सागर में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कान्हा बाबा का मेला है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन या शोडलपुर, होशंगाबाद। तो साथियों जो इसका सही आंसर है बिना देर किए हुए हम टिक करते हैं वो है शोडलपुर, होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी भी आता है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इटारसी भी जंक्शन आता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 के ऊपर बढ़ते हैं और चंडी देवी के मेले की आयोजन किस शहर में होता है इस पे बात करते हैं। ऑप्शन है मैहर, सतना, घोघरा, सीधी, चंदेरी, गुना या पोरसा, मुरैना। तो साथियों जो चंडी देवी का मेला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है और ये अक्सर ही घोघरा, सीधी में इसका आयोजन किया जाता है और अक्सर ही एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है। तो इसको आप ध्यान करके रखेंगे। हीरा भूमिया का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? ग्वालियर, पन्ना, रीवा या जबलपुर। तो जो हीरा भूमिया का मेला है साथियों वो आपके ग्वालियर जिले में लगता है और ग्वालियर में जैसा कि व्यापारिक मेले का भी आयोजन होता है ना। ग्वालियर में तानसेन जी की समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ग्वालियर में ग्वालियर का किला है जिसको हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों के रत्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ग्वालियर से संबंधित हमेशा ही रहे हैं। बात करें हम जागेश्वरी देवी का जो मेला है वो किस स्थान पर होता है। तो ऑप्शन है रीवा, जबलपुर, चंदेरी या इंदौर। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है चंदेरी और चंदेरी में ही जागेश्वरी देवी का जो मेला है वो आयोजित होता है। चंदेरी अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है और चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत ही फेमस हैं। इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अपने टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि जो तेजा जी का मेला है वो इसका आयोजन कहाँ पर होता है। ऑप्शन है सतना, इंदौर, भामावड़, गुना या ग्वालियर। तो साथियों जैसा कि आपने देखा ही है पूरा टॉपिक अच्छे से, तो आप समझ गए होंगे कि जो तेजा जी का मेला है वो भामावड़, ग्वालियर, गुना जिले में होता है और ये एक महत्वपूर्ण मेला है और जिसमें बहुत ही लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से जो आज का हमारा टॉपिक था साथियों वो पूरा कंप्लीट होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल होना चाहिए था उनको हमने शामिल किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपने साथियों को भी इसको बता सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जल बिहारी का जो मेला है वो कहाँ होता है या किस शहर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से देंगे और कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी यदि मेहनत आपको साथियों पसंद आती है तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं फन लर्निंग। इंस्टाग्राम पेज को भी आप अच्छे तरीके से लाइक कर सकते हैं अनूप कुमार 11-12 और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी पेजेस में हम साथियों समय समय पर जो भी सोशल मीडिया हैंडल हैं इनमें हम सब में अपना अपडेट डालते रहते हैं और जो भी आने वाले समय में और भी चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सकती हैं उनको भी हम करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो साथियों अभी तक हमने अपने मध्य प्रदेश की जो संस्कृतियाँ थी, त्यौहार थे, मेले थे, उन सभी पे हमने बात की और ये जो मेले होते हैं साथियों ये सांस्कृतिक परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और
जब हम बात करते हैं मेलों की तो हमको अपने बचपन की ओर लौटना पड़ता है और वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अच्छा लगता है, बचपन में आप लोग भी मेले का लुत्फ़ उठाए होंगे, अभी भी अपने बच्चों के साथ आप लोग जाते होंगे। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझें, देखें, समझें, और जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी कमी लगे तो आप उसको ज़रूर पूछें कमेंट के माध्यम से। और हमारी यदि आपको मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को, साथियों को, पढ़ने वालों को ज़रूर इस वीडियो को रिकमेंड करें कि एमपी की पूरी सीरीज विथ क्वेश्चंस आंसर्स आपको हम इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और चित्रों के साथ, डायग्राम के साथ, जहाँ भी जितनी आवश्यकता होती है हम उसमें चित्रों को शामिल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ताकि हमारे माइंड में वो उनका अच्छे तरीके से छाप पड़ जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।